सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। हे पुण्य आत्माओं, पूरी एकाग्रता के साथ सुने और अपना मोबाइल बंद करके ध्यान से सुनेंगे। एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा। अभी आपको बताया गया कि सिंगिका हनुमान जी को क्यों नहीं गिरा सकी। उसकी, हनुमान जी की भी छाया नीचे पड़ी और सिंगिका ने कहा इसकी तो छाया भी बहुत बड़ी है, ये तो खाने में खूब मजा आएगा, बहुत बड़ा जानवर है। उसे नीचे खींचा, लेकिन त्रुटि कहाँ रह गई? हनुमान जी में क्या विशेषता थी जो सिंगिका नहीं पहचान सकी? क्या कोई भक्त बता सकता है? अभी 10 बार बता के चुका हूं कि हनुमान जी में क्या गुण था। देखिए, जब मैंने आप लोगों से पूछा कि आप पूछिए तो आपने पूछा नहीं। बहुत सुंदर। राम जी के दास थे वो। हाँ, अति सुंदर। उन्होंने क्या कहा? मैं सेवक रघुपति और रघुपति पति मोरे। मैं रघुपति का सेवक दास और रघुपति पति मोरे, वही मेरे सब कुछ हैं। और आप और हम लोगों में ये अभिमान नहीं होता। इसके लिए कितनी आपसे चर्चा की गई। तो क्या कहा प्रताप भानु ने? महाराज, मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूं, और संतोष कर लिया कि नाम तो मैंने अपना ही ले लिया, इससे मेरा सत्य भी बच गया, राजनीति भी हो गई। उधर कपट मुनि को भी संतोष हुआ, सुना तो वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि चलो झूठ का सिलसिला तुम्हारा ओर से शुरू हो गया। दोनों कपटी के झूठ का सिलसिला तुम्हारी ओर से शुरू हो गया। वो तो महासत्यवादी काल केतु का मित्र था। उसने परिचय क्या दिया? कहा मेरा नाम तो एक तनु है। अब बताओ, एक तनु, एक तनु का क्या मतलब होता है? आदि सृष्टि उपजी जवई, तब उपति वे मोरे, नाम एक तनु हेतु तही ना धरी बहोरी। जब सृष्टि आरंभ हुई, देखो कितना बड़ा उस कपटी मुनि ने, कपटी संत ने क्या परिचय दिया अपना। जब सृष्टि आरंभ हुई तभी मेरा जन्म हुआ। कब से हो तुम? जब से सृष्टि आरंभ हुई।
आप हम लोग भी कह सकते हैं अगर आत्मज्ञान है तो। तुम कब से? जब से भगवान। आप बताओ, हम आपको 50 बार कहते हैं, आपसे कोई पूछे आप कब से, कि जब से भगवान। आपकी उम्र कितनी? जितनी भगवान की। तो इसने भी क्या कहा, जब सृष्टि आरंभ हुई तभी मेरा जन्म हुआ, इसलिए मैं एक तनु हूं। अब तो प्रताप भानु घबराए, इतने बड़े महात्मा से मैं झूठ बोल गया। मुझसे तो बड़ा घोर अपराध हो गया। पूरा झूठ तो नहीं था, उसमें कम से कम आधा झूठ तो था ही। वो तुरंत क्षमा मांगने लगे। कपट मुनि हंसते हुए कहा कि इन्हें कपट लाग भली मोरी, तुम्हारा ये कपट मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका व्यंग्य क्या था कि झूठ यदि अकेले मेरे ही ओर से होता तो कोई बात नहीं थी, पूरा दोष मुझी पर पड़ता। चलो अच्छा हुआ तुम भी झूठे और मैं भी झूठा। आप सोचो मेरे भाई, हम किसे किसे छल रहे हैं? हमने कभी सोचा नहीं इस बारे में। अभी हमको प्रभु पर विश्वास नहीं है। अभी हम लोगों को अपनी बुद्धि पर, अपनी अक्ल पर, अपनी ताकत पर, जबकि आपको पता है आपकी बुद्धि में भगवान बैठा हुआ है, आपकी ताकत भगवान की ताकत है। एक आदमी की नई नई शादी हुई, सुन लीजिएगा, वो अपनी पत्नी के साथ वापस आ रहा था। रास्ते में दोनों एक बड़ी झील को नाव के द्वारा पार कर रहे थे। एक बहुत बड़ी झील थी, नाव से पार कर रहे थे। तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। कहां पर तूफान आ गया? झील के अंदर। वो आदमी वीर था, लेकिन औरत बहुत डरी हुई थी। वो निडर था, वो डरपोक थी, क्योंकि हालात बिल्कुल खराब थे। कब नौका पलट जाए, कब पानी में डूब जाए पता नहीं। नाव बहुत छोटी थी और तूफान वास्तव में भयंकर था और दोनों किसी भी समय डूब सकते थे। लेकिन वो आदमी चुपचाप, निश्चल और शांत बैठा हुआ था, जैसे कि कुछ भी नहीं होने वाला हो, कुछ नहीं होने वाला। औरत डर के मारे कांप रही थी और वो बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये हमारे जीवन का आखिरी क्षण तो नहीं है? अब देखो, ये सत्संग का प्रभाव बता रहा हूं। वो स्त्री ने कहा, कहीं हमारे जीवन का आखिरी क्षण तो नहीं? पहली बार पति के साथ जा रही हूं और अभी लीला समाप्त होने जा रही है। तो पत्नी ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरे किनारे पर कभी पहुंच भी पाएंगे। अब तो कोई चमत्कार हमें बचा सकता है, वरना हमारी मौत निश्चित है। अपने पति से फिर पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? वो आदमी खूब हंसा और एकाएक उसने मयान से तलवार निकाल ली। औरत अब और परेशान हो गई कि वो क्या कर रहा है। तब उसने उस नंगी तलवार को उस औरत की गर्दन के पास ले आया। इतना पास कि गर्दन और तलवार के बीच बिल्कुल एक बाल का फर्क रह गया, क्योंकि तलवार लगभग उसकी गर्दन को छू रही थी। वो अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी खूब हंसी और बोली, जब तलवार तुम्हारे हाथ में है तो मुझे क्या डर है? मैं जानती हूं तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। उसने तलवार वापस म्यान में डाल ली और बोला, यही मेरा जवाब है। देखो, आप और हम तन मानते हैं, वो आत्मा मानता था अपने आप। स्त्री तन मानती थी
वो पुरुष आत्मा मानता था, उसे पता था कि राम मरे तो मैं मरूं। अरे शरीर का अंत हो सकता है, मेरा अंत थोड़ी हो सकता है। तो उस पुरुष ने अपनी पत्नी को क्या समझाया, मैं जानता हूं भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब आप हम लोगों को विश्वास हो कि ना हो, भगवान अपने प्रत्येक जीव को बहुत प्यार करते हैं और ये तूफान उनके हाथ में है, इसलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर हम बच गए, जैसे तलवार मेरे हाथ में तो तुम्हें विश्वास है, ऐसे तूफान भगवान के हाथ में, मुझे उस पर विश्वास है। हम बच गए तो भी अच्छा, नहीं बचे तो भी अच्छा, क्योंकि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। देखिएगा वही बात जो हनुमान जी ने कही, मैं सेवक रघुपति, रघुपति पति मोरे। क्या कहा, सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है और वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। वो जो भी करेगा हमारे भले के लिए करेगा। हमेशा विश्वास बनाए रखो। व्यक्ति को हमेशा उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए, जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। देखो भाई, मैं तो आपको छोटी छोटी ये कथा सुनाकर आपको दृढ़ संकल्प कराना चाहता हूं। तो कपट मुनि और राजा प्रताप भानु दोनों कपटी। बड़ी विचित्र बात, सत्य और असत्य के युद्ध में सत्य की विजय होती है, परंतु जहां दो झूठ से युद्ध हो रहा हो, जो झूठों में युद्ध हो रहा हो, वहां तो अधिक झूठा होगा वही जीतेगा। परिणाम क्या हुआ, वो ईर्ष्या परिवर्तन करते हुए कहां पहुंच गई, प्रताप भानु रावण बन जाता है। हे पुण्यात्माओं, मनुष्य शरीर से राक्षस योनि में जाने का प्रयत्न मत करो। इस देह में हरि मिलते हैं, हरि को पाने का मौका मिला है। इसलिए सारे सुंदर कांड का निचोड़ आपको बता दिया। जिसको अभिमान परमात्मा का है, उसे कोई भव सागर से पार जाने से रोक नहीं सकता। और जिसे अभिमान अपने शरीर का, अपने परिवार का, शरीर के परिवार का, शरीर के संसार का है, जिसको अभिमान जड़ का है, उसे मिटने से कोई बचा नहीं सकता। और जिसे अभिमान चेतन का है, उसको कोई डुबा नहीं सकता। किसी ने पूछा कि क्या आज वृंदावन में, ब्रज में अब भी भगवान का अनुभव होता है? अरे भगवान का अनुभव तो आपको अपने अंदर होना चाहिए, आपका हृदय वृंदावन होना चाहिए। लेकिन हमारे को अनुभव नहीं होता। तो ऐसे ही ब्रज का एक साधु का अनुभव सुन लीजिएगा। एक साधु थे, भगवान के दर्शन के लिए सब जगह घूमे, पर कहीं अनुभव नहीं हुआ। सब जगह घूमे, कहीं अनुभव नहीं हुआ। सोचा अब अंतिम जगह गिरिराज जी चलो, वहां किसी न किसी रूप में दर्शन देने की भगवान अवश्य कृपा करेंगे। ब्रज में आए, ना जान ना पहचान, एकादशी का दिन, फलहार कहाँ मिले? फलहार कहाँ मिले? तो साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और क्या विश्वास करके आए, आज मैं जा रहा हूं, यहां तो कहीं ना कहीं भगवान का अनुभव जरूर होगा। बस विश्वास की सारी बात है। तुरंत और सोच रहा आज तो एकादशी है, अब फलहार किससे भीख में मांगूं?
एक बालक आया, बोला बाबा जी बताओ भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है। एक बालक आया, बोला बाबा जी मेरी माँ एकादशी करती है, ब्राह्मण जिमाने के लिए आपको बुला रही है, ब्राह्मण जिमाने के लिए आपको बुला रही है। बाबा जी गए, बुढ़िया ने प्रसाद बड़े प्रेम से दिया, भरपेट खाकर फिर बोले ये बालक कहाँ गया माई। बुढ़िया बोली बालक कौन। वो बोले जो हमें लाया था। बुढ़िया बोली मेरा ना तो कोई लड़का है ना मैंने किसी को भेजा था, आप आ गए, मैंने अतिथि समझकर आपका सत्कार कर दिया। अब आप सोचिएगा, ऐसी घटनाएं जिन्हें विश्वास होता है उनके जीवन में बहुत आती हैं। अब जिन्हें विश्वास ही नहीं है वो कैसे पार होंगे। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। विशन कहे पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर को पार करना चाहता है उसके लिए राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले होते हैं और मन को आनंद देने वाले होते हैं, लेकिन जो भगवान का प्रेमी होता है उसे तो हर चीज में भगवान की अनुभूति होने लगती है। इसलिए कथा में भी अपना अपना आनंद लेने का तरीका है। इसलिए पुण्य आत्माओं, राम कथा संसार से पार लगाने की कथा है। इसलिए मैंने आपसे कहा मनुष्य के मन में जब तक सत्कर्म की प्रेरणा नहीं आती, सत्कर्म कभी पूर्णता शुद्ध नहीं होता, कभी दूसरों को कष्ट करने का, राक्षस बनाने की प्रेरणा देती है। यही ईर्ष्या सद्भुत अद्भुत रोग है। इसलिए पहचान पाना और मिटा पाना बड़े बड़े व्यक्तियों के लिए सरल नहीं है, जबकि भगवान को पाना सबसे सरल है। देखिए, जिस किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। एक छोटी सी लीला और सुना देता हूँ, क्योंकि अब आगे प्रसंग दूसरा चालू हो जाएगा, इसलिए मैं आगे प्रसंग नहीं ले रहा हूँ। सांसारिक कार्यों में सहायता देना और अपना प्रेम देना भगवान के लिए तो दोनों ही समान है। सांसारिक कार्यों में सहायता करना और अपना प्रेम देना भगवान के लिए दोनों बराबर हैं। असल में भगवान भक्त वांछ कल्पतरु हैं, उनसे हम जो चाहें वो करने को तैयार है। भगवान चाह सच्ची और दृढ़ विश्वास युक्त होने से ही काम बनता है। चट गांव में एक कृष्णानंद जी महात्मा रहते थे। उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा का भाव था। उन्होंने पूजा करने के लिए एक श्री कृष्ण की पत्थर की प्रतिमा मंगवाई। मंगवाने पर उनको प्रतिमा पसंद नहीं आई। बोले तुम गड़बड़ करते हो, ये नहीं चल सकती। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, जो मूर्ति मेरे हृदय में है वही मूर्ति मुझे चाहिए, नहीं तो 3 दिन बाद मैं तुम्हें गंगा में फेंक दूंगा। बताओ, भगवान तो विश्वास चाहिए, भगवान को तो विश्वास चाहिए। वो देखते हैं केवल सच्चा विश्वास। उनका विश्वास ठीक था। 3 दिन में पत्थर की वही मूर्ति बदलकर इतनी सुंदर हो गई कि क्या पूछना। वही मूर्ति इस बार गोरखपुर में उस मूर्ति के
फोटो की भी लगे थे। भगवान के विषय में एक विलक्षण बात है। आपने राधा रमन की मूर्ति के बारे में सुना होगा। राधा रमन की मूर्ति भी पहले शालिग्राम थे, लेकिन उस गोसाई ने रात भर आंसू बहाकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु पूरे ब्रज के राधा कृष्ण मंदिर में पोशाकें धारण कराई जाएंगी और आपके लिए केवल एक रुमाल लाया जाएगा, क्योंकि आपका अर्चा विग्रह नहीं, आप तो खाली गोल मटोल हो। रात भर विलाप करते रहे और क्या भगवान ने लीला की। भगवान ने बोले अरे जाकर देख तो सही। जैसे ही गोसाई ने आकर के देखा तो साक्षात्कार उसी शालिग्राम में से राधा रमन प्रकट हो गए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये भाव की बातें हैं, भावना की बातें हैं। अगर आपको अच्छी लगती हो तो जीवन में उतार लीजिए और अपना भाव, और बहुत सिंपल सी बात, मैं सेवक रघुपति और रघुपति पति मोरे, ये संकल्प कर लीजिए। अब बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं तो बाई जी से भजन सुन लेते हैं। सुनाइए। मन ना भये दस बीस, एक लिखो सो गयो श्याम संग, एक लिखो सो गयो श्याम संग, मन दस बीस, इंद्र से तिल मैं के सब बिनो, इंद्रिय शिथिल मैं के सब बिनो, जो जे बिनु शीस, मन नावे दस बीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, लागी रहती तन श्वासा, जी पड़ी कोटि बरी, मन ना भये दस बीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग कीस, मम दस बीस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे
नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश बूढ़ो मन न बहे 10-20 एक ही थो सो गयो श्याम संग एक ही थो सो गयो श्याम संग मन न बहे 10-20 मन न बहे 10-20 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया राधे 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 जी राधे राधे।